हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन एसपी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 18 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखें, ये जो टॉपिक है, अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में जो दिया हुआ है उसको पहचानना भी सीख सकते हैं और उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी आप कर सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई वाक्य हिंदी में दिया हुआ है तो उसको कैसे पहचानते हैं, तो सबसे पहले आइए इसके पहचान को जानते हैं। देखें, इसका पहचान दिया हुआ है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर कोई हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो कैसे पहचानेंगे, उसके क्या पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ये है, ई है, ये दिया हो तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। एक बार फिर सुन लें। देखें, दिया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ये है, ई है दिया हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है अथवा या है, ये है, ई है दिया हो, बल्कि इसमें ऐसे भी कोई भी वर्ड आ सकते हैं जिसके अंत में आ की मात्रा, ई की मात्रा, एक की मात्रा हो, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये पहचान है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। तो दूसरा एग्जांपल है, विद्यार्थी घर चले गए हैं। यहाँ पे देखें, दिया है वर्ब हमारा पकड़ना है, उसी के अंत में दिया हुआ है या है। दूसरा वाक्य देखें, क्रिया क्या है, यहाँ पे दिया है चले गए हैं, यानी कि कार्य हो चुका है। वाक्य से लगेगा कि परफेक्ट है। परफेक्ट का हिंदी ही होता है कि पूर्ण, वो काम हो चुका है। यहाँ पे जाने का कार्य हो गया है, यहाँ पे पकड़ने का कार्य हो गया। तो इस टेंस में कार्य पूर्ण होता है और पहचान जो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं वो उसका पहचान है। तो ये तो रहा, इसको कैसे हम पहचानेंगे, इसका रूल क्या है, इसके रूल को देख लें, कैसे आप अनुवाद बनाएंगे। देखा दिया है रूल्स। रूल्स क्या है इसके कि सी इट या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज और आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ है तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रूल से पहला रूल से ही से इट अथवा कोई भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट अगर दिया हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैज लगाते हैं। और अगर आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं। और इन दोनों स्थितियों में जब अनुवाद बनाते हैं तो जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ये याद रखेंगे, फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे हैज अथवा
है। उसके बाद अगर वाक्य निगेटिव है तो आपको लिखना होगा नॉट, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट अदर। ये फार्मूला, इस पैटर्न पे आपको अनुवाद बनाना है। यहाँ पर हमने दो शब्द लिखे हुए हैं, हैज ऑब्लिक है, यानी कि दोनों नहीं लिखना है बल्कि एक लिखना है, या तो हैज लिखना है या तो हैव लिखना है। अब हैज कब लिखेंगे, हैव कब लिखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हैज कब लगेगा और हैव कब लगेगा, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो वही एग्जाम्पल पे चलते हैं। रीता भोजन कर चुकी। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे रीता। अगर सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो तो आप हु से प्रश्न करेंगे, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। हु का जो जवाब होगा वही सब्जेक्ट होता है। तो कौन भोजन कर चुका है, तो रीता। सबसे पहले आप लिखेंगे रीता, उसके बाद आप लिखेंगे हैज या है। हमने बताया कि हैज किसके साथ, है किसके साथ। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हमारा रीता यानी कि सिंगुलर नंबर में है, तो आपको लिखना पड़ेगा हैज, रीता हैज। अब देखें ये वाक्य निगेटिव नहीं अफर्मेटिव है तो इसको नहीं लिखना है, आगे बढ़ जाएंगे। V3 भोजन करना, तो भोजन करने का हो जाएगा इट होता है, उसका थर्ड फॉर्म ईटेन। रीता हैज ईटेन क्या, रीता हैज ईटेन फूड, रीता भोजन कर चुकी है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे आप निगेटिव में। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। ये वाक्य देखेंगे, यहाँ पे देखें चुका है, चुकी है, चुके है अथवा या है, ये है, यह नहीं दिया है। लेकिन ये बताया गया आपको कि कोई भी वर्ड हो क्रिया के अंत में उस पर आ की मात्रा, एक की मात्रा, एक की मात्रा और अंत में है दिया हो तो वो हमारा परफेक्ट ही माना जाता है। पकड़ लिया है इसका मतलब ये कार्य हो चुका है और ये परफेक्ट टेंस है। तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, अनुवाद नहीं पकड़ा है, तो इसका अनुवाद जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, पुलिस। द पुलिस, उसके बाद had not caught the पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। द पुलिस हैज नॉट कॉट द थीफ। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस पैटर्न पे आप अनुवाद बनाएंगे। बिल्कुल अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप अनुवाद बनाने में आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब देखें दूसरा रूल क्या है इसका। दूसरा रूल देखेंगे आप, दूसरा रूल कुछ अलग नहीं है बल्कि यही है। अंतर क्या है, इन दोनों का प्लेस हम चेंज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप के जो हमारे वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक WS टाइप का और एक यस नो टाइप का। यस नो टाइप का जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है वो यस या नो टाइप का होता है, और जिसका जवाब हम उत्तर देते हैं वो WS टाइप का होता है। यस या नो टाइप का जो वाक्य होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और WS टाइप का जो वाक्य होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा आप यहाँ देख रहे हैं, फार्मूला है, इन दोनों का प्लेस चेंज होगा। अथवा है, इंट्रोगेटिव मार्क है या है सबसे पहले लिखेंगे आप। सब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो ना, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये चीज लिखने के बाद ये यस या नो टाइप का है, और अगर क्वेश्चन वर्ड का है
तो फार्मूला हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। अगर क्या से स्टार्ट हुआ है वाक्य हिंदी में तो यही से अनुवाद बनाएंगे। देख लेते हैं, जैसे क्या बच्चे घर पहुंच गए हैं, ये वाक्य दिया हुआ है। क्या बच्चे घर पहुंच गए हैं, क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है, लिखेंगे कि है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रेन है, यानी कि प्लूरल नंबर में है, तो आपको लिखना पड़ेगा है। तो सबसे पहले आप हैव लिखेंगे, उसके बाद हैव द चिल्ड्रेन, हैव द चिल्ड्रेन। देखें नेगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, V3 लिखेंगे, पहुंचना का होता है रीच। थर्ड फॉर्म इसका लिख देंगे, रिच्ड हो जाएगा। रिच्ड हैव द चिल्ड्रेन रिच्ड होम, क्या बच्चे घर पहुंच चुके हैं या पहुंच गए हैं, तो ये हो गया। अगर जो तीसरा इसका फार्मूला क्या, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हो तो अनुवाद कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, पूरा फार्मूला हमारा वही है, कुछ अंतर नहीं है। अगर एक वाक्य के फार्मूले को आप सही ढंग से सीख जाते हैं तो उसी पर आप बना सकते हैं। तो देखें तीसरा क्या है, एक छोटा सा वाक्य हमने लिखा है कि तुमने क्या किया है। तो यहाँ पे देखें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, क्या दिया है, क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज या है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट तुमने है यानी कि यू है, तो यहाँ पे यू प्लूरल नंबर है तो हो जाएगा है। व्हाट है, उसके बाद तुमने का हो जाएगा यू, व्हाट है बी यू, किया का हो जाएगा थर्ड फॉर्म डू डिड डन होता है। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, तो ये अनुवाद हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखें, ये देखें एक वाक्य दिया हुआ है, अंत में देखेंगे या है, ये दिया है कि परफेक्ट है प्रेजेंट का, और इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिया है, तो ये WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अनुवाद जब आप बनाएंगे सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हम तुम्हारे पिताजी सिंगुलर नंबर में है तो आपको लिखना पड़ेगा हैज। वाई हैज योर फादर, वाई हैज योर फादर। अगर नहीं दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे नॉट। वाई हैज योर फादर नॉट। भोजन करना का हो जाएगा eaten food. Why has your father not eaten food? तुम्हारे पिताजी ने भोजन क्यों नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप अनुवाद बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।